लाइव सिटी के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रोहित वर्मा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों पर लगी मुहर। पुलिस में होगी बम्पर बहाली। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी समेत बड़े अधिकारियों के साथ की बड़ी बैठक। बीजेपी का महागठबंधन सरकार पर हमला, कहा कुर्सी पर सीएम नीतीश, लेकिन फैसला तेजस्वी लेते हैं। नीतीश सरकार के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा, कल करेगी धरना प्रदर्शन। आरजेडी का बड़ा हमला, शराब माफियाओं से मिलकर बीजेपी बिहार में शराब चालू करवाना चाह रही। छपरा शराब कांड की जांच पर संसद में गरजे ललन सिंह, कहा मोदी सरकार संस्थाओं का दुरुपयोग बंद करे। जीतन मांझी बोले बिहार में 50 से 60% नेता शराब पीते हैं। नगर निकाय चुनाव में नीतीश सरकार के मंत्री की मां और बीजेपी सांसद की पत्नी हारी चुनाव। बोगहा में शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला, 4 पुलिस कर्मी घायल। पटना धान गोदाम से 40 लाख की ब्रांडेड अंग्रेजी शराब जब्त, जांच में जुटी पुलिस। अब खबरें विस्तार से। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों पर लगी मुहर, पुलिस में होगी बम्पर बहाली। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, जिसमें कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी। सबसे महत्वपूर्ण डायल 112 के प्रथम चरण के लिए पुलिस स्वर्ण और गैर पुलिस संवर्ण के कुल 7,808 पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी गई। वहीं कैबिनेट में लिए गए सबसे बड़े फैसले की बात करें तो बिहार पुलिस की मजबूती के लिए 67,735 पदों का सृजन किया गया। इसकी तरह नीतीश कैबिनेट ने आज डायल 112 मिलाकर 75,000 से अधिक नए पदों की स्वीकृति दे दी है। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी समेत बड़े अधिकारियों के साथ की बैठक। मंगलवार को नीतीश कुमार ने सीएम आवास पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई, जहां बिहार पुलिस मुख्यालय के सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहे। वहीं नए डीजीपी आरएस भट्टी, मुख्य सचिव, गृह सचिव, अपर मुख्य सचिव समेत तमाम बड़े अधिकारी बैठक में मौजूद रहे और शामिल हुए। बताया जाता है कि बैठक में मुख्य रूप से लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ छपरा में हुई जहरीली शराब पर चर्चा हुई है। बता दें कि डीजीपी आरएस भट्टी ने सोमवार को पद संभाल लिया है। बीजेपी का महागठबंधन सरकार पर हमला, कहा कुर्सी पर सीएम नीतीश हैं, लेकिन फैसला तेजस्वी लेते हैं। बिहार विधानसभा में विपक्षी दल के नेता विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार भले ही, लेकिन फैसला तेजस्वी यादव ले रहे हैं। जहरीली शराब कांड के आरोपियों को जांच का जिम्मा दिया जा रहा है। विजय सिन्हा ने कहा कि सत्तारूढ़ दल के एमएलसी ही मुख्यमंत्री के शराब पीने की जानकारी दे रहे हैं। हिम्मत है तो मुख्यमंत्री एक्शन ले। वहीं मुआवजे की मांग को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में पहले जहरीली शराब से मरने वालों के परिजनों को सहायता राशि दी जा रही थी, इसलिए छपरा कांड में भी दिया जाए। यही राशि सरकार खुद दे या आरोपियों से वसूल कर, जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और वह इसे भाग नहीं। नीतीश सरकार के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा, कल करेगी धरना प्रदर्शन। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान हुई अनदेखी और छपरा शराब कांड पर दिए गए सीएम नीतीश के बयान के विरोध में बीजेपी कल विधान परिसर में धरना प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन में भाजपा के सभी विधायक और विधान परिषद के सदस्य शामिल होंगे। आपको बता दें कि बीजेपी बुधवार को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक विधान परिषद में धरना देने वाली है। यह धरना 2 घंटे तक चलेगी, जिसका नेतृत्व विपक्ष के नेता विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी करेंगे। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का कहना है कि जो लोग शराब से मर गए उन पर मुख्यमंत्री का रुख और बयान दोनों ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इन बातों का विरोध करने के लिए बीजेपी धरना प्रदर्शन करने वाली है। आरजेडी का बड़ा हमला, शराब माफियाओं से मिलकर बीजेपी बिहार में शराब चालू करवाना चाहती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा छपरा जहरीली शराब कांड की जांच करने को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि मानवाधिकार आयोग भाजपा अधिकार आयोग बन गया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। जहरीली शराब से मौत होने के बाद मानवाधिकार आयोग की टीम बिहार पहुंची। वहीं उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाएं केंद्र सरकार के इशारे पर नाचती है। ये तो पूर्ण रूप से साबित हो चुका है। बीजेपी बिहार में शराब माफियाओं के पक्ष में गोलबंद होकर शराब चालू करवाना चाहती है। छपरा शराब कांड की जांच पर संसद में गरजे ललन सिंह, कहा मोदी सरकार संस्थाओं का दुरुपयोग बंद करे। बिहार में छपरा शराब कांड पर मचे बवाल की गूंज दिल्ली के सदन तक पहुंच चुकी है। मंगलवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा छपरा कांड की जांच करने को लेकर संसद में ललन सिंह ने कहा कि इन संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि
कि छपरा शराब कांड राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मामला कहां से आ गया। यदि छपरा शराब कांड की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कर रही है तो कर्नाटक की जांच क्यों नहीं करती। जीतन मांझी बोले, बिहार में 50 से 60% शराब नेता पीते हैं। छपरा शराब कांड को लेकर बिहार में जहां राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई, वहीं मंगलवार को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन मांझी ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में 50 से 60% नेता खुद शराब पीते हैं। नेता और ब्यूरोक्रेट्स को लेकर बड़ा दावा करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि इनमें बारे में हम बहुत पहले भी बोल चुके हैं। हम ही नहीं बोलते बल्कि बहुत लोग बोलते हैं कि इनमें 50 से 60% ऐसे हैं जो समय पर पीते हैं, रात में पीते हैं, स्त्री पुरुष दोनों पीते हैं। मांझी ने बताया कि मेडिकल साइंस भी कहता है कि शराब फायदेमंद चीज है। बिहार में शराबबंदी तो नाम की ही है, लोग पहले से ज्यादा शराब पी रहे हैं। नगर निकाय चुनाव में नीतीश सरकार के मंत्री की मां और बीजेपी सांसद की पत्नी हारी चुनाव। बिहार नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें बिहार के 156 नगर निकाय चुनाव के 21,700 से ज्यादा उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हो चुका है। वहीं आज के परिणाम में 2 बड़े उलटफेर भी देखने को मिले, जिसमें छपरा के दिगवारा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 से बिहार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम की माता कलावती देवी चुनाव हार गई। उन्हें मुनेश्वर पासवान ने 130 वोटों से भी ज्यादा से हरा दिया। तो वहीं मुजफ्फरपुर के बीजेपी सांसद अजय निषाद की पत्नी और हाजीपुर नगर परिषद की पूर्व सभापति रमा देवी वार्ड नंबर 1 से पार्षद का चुनाव हार गई। बगहा में शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला, 4 पुलिसकर्मी घायल। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में रामनगर में उत्पाद विभाग के साथ छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस घटना में 3 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। वहीं शराब कारोबारियों ने पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। तीनों घायल पुलिसकर्मियों का इलाज केंद्र में करवाया जा रहा है। रामनगर में चल रहा है और घटना रामनगर थाना क्षेत्र के धांगड़ टोली की। बताया जाता है कि शराब बनाने और बेचने की सूचना पर उत्पाद विभाग की टीम स्थानीय पुलिस बल पहले सुबह छापेमारी करने पहुंची थी। पटना धान गोदाम से 40 लाख की ब्रांडेड अंग्रेजी शराब जब्त, जांच में जुटी पटना पुलिस। छपरा जहरीली शराब कांड के बाद बिहार में शराबबंदी को लेकर खलबली मची हुई है। पुलिस लगातार शराब के खिलाफ छापेमारी कर रही है। इसी बीच राजधानी पटना के विक्रम थान गोदाम से लाखों रुपए की ब्रांडेड अंग्रेजी शराब की खेप पुलिस ने बरामद कर लिया। बरामद शराब की कीमत करीबन 40 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को गश्ती के दौरान एक प्रेस लिखी कार संदिग्ध अवस्था में धान गोदाम से कुछ दूर पर मिली, जिसके बाद पुलिस ने कार की जांच की तो कुल 17 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस ने धान गोदाम की जांच शुरू कर दी और वही एएसपी अवधेश सरोज दीक्षित ने कहा कि इस मामले में कोई भी व्यक्ति बख्शे नहीं जाएंगे। बैठा दिन में बिहार में बस इतना ही। अगर अपने अपलक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।